वेलकम टू प्रोफेसर कुमार सोहन टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। मैं आपको अपना चैप्टर कंटिन्यू करूंगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसका लेक्चर नंबर 28 मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और ये आपका लास्ट लेक्चर होगा। और ये मेरा टोटल वीडियो नंबर 99 है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस पे। और आज का टॉपिक फिर से है बच्चे, मैंने पिछले लेक्चर में 27 नंबर लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो हमने बताया है 3 में, उसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से आज बताने वाला हूं। बस यही मेरा लास्ट क्वेश्चन है। आइए जरा हम क्वेश्चन को फिर से आपको दिखाएं। ये आपके पास स्क्रीन पे मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा है, जरा ध्यान से देखना। मैंने इस क्वेश्चन को आपसे बोला था नोट करने के लिए, आप नोट कर चुके होंगे आशा करते हैं। जरा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। मैं इसमें मॉडिफिकेशन करने वाला हूं, मैंने पिछली बार भी बताया था क्या मॉडिफिकेशन करने वाला हूं, जरा देखिएगा। इस ई नंबर से मॉडिफाई करने वाले हैं। पार्टनर्स डू नॉट डिजायर टू रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी के जगह पे पार्टनर्स वांट टू रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। आपको क्या क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन क्या करना है बच्चे? पार्टनर्स वांट टू रिवाइज वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सबसे पहला लाइन ये सुधार करना है। दूसरा, एंड ऑल्सो डिजायर टू लीव द गुडविल एंड रिजर्व अनडिस्टर्ब के जगह पे लिखना है दे वांट टू डिस्टर्ब गुडविल एंड रिजर्व, और यू कैन राइट देयर दे वांट टू क्लोज गुडविल एंड रिजर्व अकाउंट। बहुत सारे नामों से आप लिख सकते हैं। और दे वांट टू ट्रांसफर गुडविल एंड रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मतलब ये जो लीव है ना, डिजायर टू लीव, इसको हटा देना है, डू नॉट को हटा देना है। क्वेश्चन पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा। बाकी क्वेश्चन वही रहेगा बच्चे, बाकी क्वेश्चन वही रहेगा। मैंने ई और एफ में ई नंबर में बदलाव किया। ई नंबर जो पॉइंट है उसको मैं ब्लू पेन से राउंड अप जो कर रहा हूँ, उसको आपको सिर्फ बदलाव करना है। इसमें बदलाव क्या करना है मैंने आपको बता दिया कि पार्टनर चाहता है कि रिवाइज वैल्यू लिखें अपने बैलेंस शीट में, और वो चाहता है कि गुडविल और रिजर्व जो आपको पुराना वाला नजर आ रहा है उसको क्लोज कर दे जो बैलेंस शीट में नजर आ रहा है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में सबसे पहले बच्चे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। आइए मेरे साथ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। शुरू करें बच्चा। सबसे पहला एडजस्टमेंट नंबर 1 में था बच्चे, जरा देख लो, लिखा हुआ था कि वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस्ड बाय 50% और स्टॉक था 40,000। अगर हम किसी स्टॉक को रिड्यूस करेंगे तो उसका फॉर्म के लिए लॉस हो जाएगा, और फॉर्म का लॉस हमेशा रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। तो 40,000 का 15% यानी 6,000 का फॉर्म को लॉस हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं बच्चे। दूसरा आइटम लिखा था लैंड एंड बिल्डिंग फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 20%। मैंने इसका ट्रीटमेंट पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 27 में बहुत अच्छा से बताया था, इसलिए अभी टाइम को बर्बाद किए बिना मैं सिर्फ आंसर लिखूंगा। 20% था हमारा, 12,500 आया था, 12,500 मेरा आया था बाई लैंड एंड बिल्डिंग। पिछले लेक्चर में भी रिवॉल्यूशन मैंने बनाया था, इसलिए इसको मैं समझाने की जगह पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 12,500। अगर आपको समझना है तो आप नहीं देखे हैं तो लेक्चर नंबर 27 में जाके आप जरा देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में था बच्चे क्रेडिटर ऑफ 5,000 नॉट लाइकली टू अराइज। भाई क्रेडिटर अगर मांगेगा नहीं पैसा तो आप फॉर्म को प्रॉफिट हो जाएगा 5 शेयर का, तो बाई क्रेडिटर 5 शेयर पिछले लेक्चर में भी लिखा था। इतना काम हमने कर दिया था। अब जरा इसको क्लोज करते हैं। तो ये हो गया 17,500, यहाँ भी लिख देंगे 17,500, और 17,500 में से 6,000 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 11,500। ठीक है, यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, यही एक नया चीज लिखेंगे हम लोग। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC। जरा देखते हैं 11,500, और ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ था बच्चे, इक्वली लेंगे तो 11,500 को
अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे, इक्वल पार्टनर था, तो आपका बच्चे थोड़ा डेसिमल में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3833 और 3834, 1 रुपया एक ठोका बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। किसी का 1 रुपया अगर आप बढ़ा देते हैं, जैसे जोड़ के ये 0 आ जाएगा, इसलिए इसका भी 3 आया, लेकिन हमने 1 रुपया इसका बढ़ा दिया, ठीक है ना। मैंने फिर से बता दूं, 11,500 को क्वेश्चन में कहीं भी ओल्ड रेशियो नहीं दिया होता है, हमने माना था ओल्ड इक्वल है तो अब 3 से डिवाइड करेंगे 11,500 को और इसको आप बना लेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ तक तो क्लियर है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि चूंकि रिजर्व को क्लोज करना है और गुडविल को भी क्लोज करना है, जो ओल्ड गुडविल है, ठीक है, उन सारी चीज़ों को क्लोज करना है। वैसी स्थिति में हमने अमेंडमेंट किया था क्वेश्चन में, वैसी स्थिति में जब हमको क्लोज नहीं करना होता तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हैं, और जब हमको क्लोज करना है तो सारे को हम अकॉर्डिंग टू रूल क्लोज कर देंगे। अगर रिजर्व क्लोज करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और एक ही रिजर्व था, हम देखे थे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ठीक है बाबू। और दूसरा था, एक जरा ध्यान देना, और दूसरा था गुडविल, डाइल्यूट गुडविल का ट्रीटमेंट, जो हम आपको बताते हैं। आइए जरा हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखते हैं क्या क्या हमको करना है। आइए, क्वेश्चन में हमने वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस का ट्रीटमेंट कर दिया। लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूएशन था, उसकी भी ट्रीटमेंट हो गई। क्रेडिटर 5,000 से राइज नहीं कर रहा है, उसकी भी ट्रीटमेंट हो गई। अब गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 36,000, इसकी एंट्री बाकी है। और ये चूंकि हमें ये ई नंबर को अमेंडेड कर दिया था कि पार्टनर्स रिवाइज वैल्यू को लिखेगा, तो बैलेंस शीट में सारा अमेंडमेंट नया वाला फिगर जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट में जो चेंजमेंट हुआ है उसके साथ लिखेंगे, और गुडविल और रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अनडिस्टर्ब के जगह पे हम मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। तो हम पहले देख लेते हैं गुडविल कितना है। मैंने आपको पहले ही बताया, गुडविल था 25,000, दिया हुआ है क्वेश्चन में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 था, और क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ था। और जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो नहीं दिया रहता है, चूंकि 3 पार्टनर है तो इक्वल लेंगे, 1:1:1, क्लियर है। फिर हम घुमाएंगे नहीं पेज, जरा ध्यान से देख लीजिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 है, गुडविल 25,000 है। गुडविल को क्लोज करेंगे, एसेट्स क्लोज होता है तो ये क्रेडिट हो जाता है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटी है, और ये क्लोज होगा तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जर्नल एंट्री कर लेते हैं, ठीक है बच्चे। आते हैं, जरा देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे, जरा देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, जो कि क्वेश्चन में था। कितना कितना था बच्चा, तो देखेंगे। चलो मैं बता दूं जरा, 60,000, 50,000 और 40,000 था। 60,000, 50,000 और 40,000 था। तो यहाँ लिख देंगे 60,000, 50,000 और 40,000, कोई दिक्कत नहीं है। 60,000, 50,000, 40,000 हमारा था, कैपिटल लिख दिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ था 10,000 है। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 10,000, और 10,000 को आप अगर 3 से डिवाइड करेंगे इक्वल में, तो आपको 3,333 आएगा। तो बच्चे आंख बंद करके 3,333 यहाँ लिख दो, 3,333 यहाँ लिख दो, और एक ठो यहाँ बढ़ा देना, लास्ट में 1 रुपया इसका बढ़ा देना। बस यही एक नया चीज, क्या मतलब ये सीखे हुए हैं, बस यही करना है। उसके बाद आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। तो गुडविल एसेट है तो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को घटाएगा, तो गुडविल यहाँ पे लिखेंगे। ये ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट है बच्चे, ओल्ड गुडविल है, ठीक है। अब ओल्ड गुडविल 25,000 था। अब उसी तरह 25,000 को अब 3 से डिवाइड कर दो, ओल्ड रेशियो में बांटना होता है, तो 8,333। तो यहाँ पे लिख देंगे 8,333, 8,333, और 1 रुपया लास्ट में बढ़ा देंगे, 8,334 कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है बच्चा।
उसके बाद हमने एक वैल्यूड गुडविल का बात किया था। वैल्यूड गुडविल आपको 36,000 रुपया दिख रहा था। कितना दिख रहा था? 36,000 दिख रहा था। अब वैल्यूड गुडविल जो है उसके लिए हमको एक वर्किंग नोट करना होता था, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और मैं आप कैलकुलेट नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैं ये कैलकुलेट कर चुका था, तो मैं आपको सिर्फ वही बता दूंगा। जरा देखो, जरा ट्रीटमेंट देखो, यहाँ देखना, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमने कैलकुलेट किया, ए गेन किया है, बी गेन किया है और सी सेक्रीफाइस किया है। अब हमको एंट्री क्या होगा बच्चे, जरा यहाँ देखो, ए कैपिटल अकाउंट डी आर, बी कैपिटल अकाउंट डी आर, टू सी कैपिटल अकाउंट होगा। एंट्री क्या होगा? ए कैपिटल अकाउंट डी आर, बी कैपिटल अकाउंट डी आर, टू सी कैपिटल अकाउंट। अब वैल्यूड गुडविल क्वेश्चन में 36,000 दिया हुआ था, तो सब में 36,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए का आएगा 2400, बी का आएगा 2400 और सी का आएगा 4800। ठीक है बच्चे, जैसे हमने इसका ट्रीटमेंट पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी वैल्यूड गुडविल होता है और हम ओल्ड गुडविल को क्लोज करते हैं, वैसी स्थिति में हमको एंट्री पास करना होता है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसको ट्रीटमेंट करना होता है गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो आपने जर्नल एंट्री देख लिया है, ए बी टू सी है, तो टू सी लिखेंगे, बाई ए और बी लिखेंगे, बात खत्म। पिछले लेक्चर में हमने वैसा नहीं किया था, इस लेक्चर में उस क्वेश्चन को हमने कुछ दूसरे तरीके से बनाया था, देखो कुछ दूसरे तरीके से बनाया था, लेकिन इसको हमने थोड़ा अमेंडमेंट किया है जब क्वेश्चन को, तो ये दूसरे तरीके से बनेगा। अब क्या करेंगे बच्चे, जरा हम लोग देखते हैं एंट्री क्या करते हैं। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए। ए बी टू सी था, ए बी टू सी था, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई, बाई ए कैपिटल अकाउंट, सबसे पहली बात। फिर लिखेंगे बाई बी कैपिटल अकाउंट, ए बी टू सी था, एंट्री तो आपको मालूम है। ये आपको एडजस्ट कर रहे हैं गुडविल का, वैल्यूड गुडविल को एडजस्ट कर रहे हैं। ये वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट है बच्चे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वैसे ये वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट है, आप समझ गए होंगे। तो 2424 आया था, ए और बी में कोई अमाउंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सी में 2424। क्लियर है, आशा करते हैं समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब लिखेंगे ए बी टू सी था, तो यहाँ पे लिखेंगे सी कैपिटल अकाउंट, और ए बी में लिखेंगे 2400 और सी में बिल्कुल कुछ नहीं लिखेंगे, जिसका अकाउंट खोलते हैं ना उसमें कुछ नहीं लिखते। ठीक है, ठीक है, सीज में हम अमाउंट नहीं लिखेंगे, लेजर के समय हम बात कर रहे थे। अब हमने सब चीज कर दिया है, देखो जरा, हमने आपको जरा देखना, हमने आपको ओपनिंग बैलेंस लिख दिया था कैपिटल का, हमने आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिख दिया, हमने गुडविल को क्लोज कर दिया और न्यू गुडविल को एडजस्ट कर लिया। एक चीज और रह गया है, आप जरा देखो, रीवैल्यूएशन में हमको प्रॉफिट हुआ है, क्या हमने पोस्टिंग किया है? नहीं किया है, तो उसको तुरंत हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बाबू, और बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने देख रखा है कि पहला का है 3833, दूसरा का है 3833 और चौथा का 3834 है, 1 रुपया बढ़ाए थे हम। ये प्रॉफिट है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉफिट। क्लियर है, अब सारे काम हम लोग कर दिए। अब जरा हम इसको लाइन को आगे बढ़ा दें, इसकी जरूरत है हमें। अब हम लोग टोटलिंग करते हैं, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं टोटलिंग करने का। जरा देखो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम सिर्फ टोटलिंग करने का। अब जरा हम टोटलिंग करना शुरू करते, ए का शुरू करते बच्चों, तो 60,000 प्लस 3333 प्लस 3833 ये आ गया 67,167, 67,166 आया, और इसी फिगर को आप यहाँ भी लिख देंगे 67,166, और यहाँ पे आप लिखेंगे टू बैलेंस सीटी। ठीक है, टू बैलेंस सीटी। चलेगा बच्चे, तो जरा सीडी निकालते हैं, -8,333 -2400, ये घट क्या है बच्चे? 56433, 56433।
अब जरा हम बी को जोड़ते हैं। बी पे देखो 60 की जगह 50 है, बाकी दोनों में सेम है, तो भाई 10,000 इसको घटा दो, सिंपली यहाँ लिख दो 57,166। अब जोड़ो को भी तो उतना ही आएगा। आपको विश्वास नहीं है तो जड़ जोड़ लो, 50,000 प्लस 4 तो 3 प्लस 3833। देख लो, मैं कैलकुलेटर पर आपको दिखा दे रहा हूँ। तो आपका जब 10,000 घट रहा बाकी सब सेम है तो वही लिखेंगे। तो यहाँ पे भी यही लिख देंगे 57,166, और इसमें से इसको घटाएंगे, देखो फिर 10,000 कम कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ 46,433 कर देंगे। कभी कभी कैलकुलेशन शॉर्टकट बनाना सोचना चाहिए कि कैसे हम अपने टाइम का यूटिलाइज करेंगे। बहुत सारे बच्चे इसको घटाएंगे, जैसे हम ही घटा के बता दे रहे हैं, 8333 माइनस 2400 घट के देखो, मैं कैलकुलेटर पे आपको दिखा रहा हूँ 46,433। ठीक है बच्चा, अब जरा हम सी के अमाउंट को जोड़ते हैं। जोड़ना शुरू करें। 40,000 प्लस 3,334 प्लस 24 मतलब 4800 प्लस 3834, ये ऐड हो क्या है बच्चे 51,968। ठीक है, अब यहाँ पे भी लिख देंगे 51,968, और इसमें से घटा देंगे माइनस 8,882, तो ये आ जाएगा 43,634। ठीक है बच्चा, क्लियर है। अब सी डी एक दिन बाद बी डी हो जाता है। यहाँ पे लिख देंगे बाई बैलेंस बी डी, और वही अमाउंट लिख देते हैं। तो पहला है 56,433, दूसरा है 46,433, और तीसरा है 43,634। ठीक है, क्लियर है बच्चा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको टोटलिंग कर देंगे। टोटलिंग करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। अब इस सीडी को निकालने के लिए हमको एक वर्किंग नोट करना होता है। एक ट्रिक भी मैंने सिखाया था बैलेंस शीट के थ्रू, और हम वर्किंग नोट से भी आपको प्रूव करेंगे। दोनों ही तरीके से मैं आपको प्रूव करता हूँ। जरा सबसे पहले वर्किंग नोट हम बैलेंस शीट की तरफ से करते हैं। ठीक है बच्चे, तो बैलेंस शीट की तरफ से करेंगे तो बैलेंस शीट को हमें सुधारना पड़ेगा। बैलेंस शीट को हमें सुधारना पड़ेगा। कैसे सुधारना पड़ेगा जरा देखो। लैंड एंड बिल्डिंग पहले था बच्चे 50,000 और 12,500 से बढ़ गया, 12,500 से बढ़ गया। जरा देखो, आपको मैं दिखा दूं, देखो जरा 12,500 से बढ़ गया। तो लैंड एंड बिल्डिंग पहले 50,000 था, 12,500 से बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 62,500। क्लियर हो गया। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी था। प्लांट एंड मशीनरी में बच्चे आप क्वेश्चन जरा देख लो, आपको नहीं याद है तो जरा देख लो, याद कर लो। प्लांट एंड मशीनरी 40,000 था। प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंजमेंट नहीं है, तो 40,000 का 40,000 आप उतार दो। उसके बाद गुडविल हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो गुडविल को कंटिन्यू नहीं करेंगे। भाई ओल्ड गुडविल जब क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो हम इसको क्लोज कर देते हैं, और इस क्वेश्चन में साइलेंट क्या बोल भी दिया है कि क्लोज कर दो, तो हम क्लोज कर देंगे। और क्लोज कर देंगे तो नए वाले बैलेंस शीट में ये अमाउंट नहीं जाएगा बच्चे, नए वाले बैलेंस शीट में ये अमाउंट नहीं जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी हो गया। ऑफिस फर्नीचर भी एज यूजुअल छाप देना है 7,000 रुपया। स्टॉक में जरा देखते हैं 40,000 था, और यहाँ देखो आपका जो रिवैल्यूएशन आपने बनाया तो स्टॉक 6,000 से घट गया था, डिक्रीज इन स्टॉक हुआ था 6,000। तो 40,000 में अगर 6,000 घटा देंगे तो 34,000 आ जाएगा। और जरा आगे बढ़ते हैं, डेटर्स देखते हैं। डेटर है 32,000, जो कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है। बिल्स रिसीवेबल 11,000 है, कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो दोनों उतार देंगे 32,000 और 11,000। 32,000 और 11,000। आगे बढ़ते हैं, कैश के बारे में क्वेश्चन जरा चेंजमेंट किया है। बोलता है कि हमको पार्टनर्स वांट टू मेंटेन ए कैश बैलेंस ऑफ 15,000। तो जाहिर सी बात है कैश बैलेंस 40,000 ना होके हमारा होगा बच्चे 15,000, और हम यहाँ लिख देंगे 15,000। ठीक है, अब हम जरा जोड़ते हैं अपना बैलेंस शीट। मेरा बैलेंस शीट बनके तैयार है, जोड़ा जाए तो जोड़िए। 62,500 प्लस 40,000 प्लस 7,000 प्लस 34,000 प्लस 32,000 प्लस 11,000 प्लस 15,000, ये जोड़ क्या है 2,01,500। यहाँ लिख देंगे 2,01,500, और यहाँ भी आंख बंद करके लिख देंगे 2,01,500।
क्लियर है बच्चे। अब जरा लायबिलिटी को लिखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, लायबिलिटी में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ऑलरेडी क्लोज कर दिया है, तो नया वाला बैलेंस शीट में जाएगा? नहीं जाएगा बच्चे। रूल क्या कहता है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इसको क्लोज कर देना है, और चूंकि क्वेश्चन साइलेंट की जगह पे बोल भी दिया है कि क्लोज कर देना है, अमेंडमेंट किए थे हम क्वेश्चन में, तो हम इसको नहीं ले जाएंगे नया वाला बैलेंस शीट में। क्रेडिटर ले जाएंगे 65,000, बल्कि नहीं ले जाएंगे। कितना अमाउंट ले जाएंगे? देखो, क्रेडिटर ऑफ 5,000 नॉट लाइकली टू अराइज, तो क्रेडिटर जाएगा 65,000 माइनस 5,000। वैसे भी हमने रिवैल्यूएशन में क्रेडिटर देखो यहाँ पे घटा दिया था, और क्रेडिटर घटाया था तो हमें फायदा हुआ था, इसीलिए तो हम क्रेडिट साइड में लिखे थे। तो क्रेडिटर आप 65,000 में से 5,000 घटा देंगे तो 60,000 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। क्वेश्चन में बिल्स पेबल दिख रहा है 20,000, और इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो बिल्स पेबल चेंजमेंट नहीं हो रही है, तो हम पूरा का पूरा फिगर वही लिख देंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर, हमने तो बैलेंस शीट के सारे आइटम डाल दिए, तो क्या हम कैपिटल बैलेंस शीट फिगर नहीं ला सकते हैं? सर, यही तो ट्रिक है भाई। सब चीज आपको मालूम है, जो जो चीज आता है, बस कैपिटल नहीं मालूम है, तो कैपिटल आप बैलेंस करके निकाल लेंगे। तो जरा हम लोग बैलेंस करते हैं। 2,01,500 माइनस 80,000 कर देते हैं दोनों जोड़ के। ये मेरा 121,500 आया। ये ट्रिक का कमाल है, 121,500 आया। और चूंकि आपका एडजस्टमेंट बोलता है, एडजस्टमेंट पढ़ लो, लास्ट एडजस्टमेंट, कि आप अपने कैपिटल को कहता है also want to adjust their capital in their profit sharing ratio, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया वाला बात कर रहे हैं 2:2:1 है। तो जाहिर सी बात है, हमारी जो कैपिटल आया है 1,21,500, इसको आप बांट देंगे। मैं पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। इसको आप बांट देंगे 2:2:1 में। आप ऐसे लिखेंगे नहीं, मैं बांट के सिखा दे रहा हूँ। तो अगर 2:2:1 में बांटेंगे तो डिवाइड 5 करेंगे, इंटू 2 करेंगे, तो ये 48,600 पहले का आएगा, और दूसरे का भी 48,600 आएगा, और डिवाइडेड 2 कर दो तो ये आ जाएगा 24,300। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? 24,300। लेकिन ये तो ट्रिक से हुआ, ये तो ट्रिक से हुआ। अब जरा लॉन्ग कट से बताइए सर। लॉन्ग कट से हम बता दे रहे हैं। आइए जरा यहाँ देखिए जरा, हमने अभी अभी बनाया था, तो CD अभी ट्रिक के अनुसार तो हमने निकाल दिया कि सर ये आया है 48,600, ये भी आया है 48,600, और ये है 24,300। ट्रिक से हमने निकाल दिया। लेकिन और दूसरे कंसेप्ट से अगर निकालना हो तो ये जो BD आया है उसको तीनों को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट में, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ A, B एंड C, जो कि आया बच्चे रुपीस में, जो PD आया वही लिख रहे हैं हम, 56,433 प्लस 46,433 प्लस 43,634। अब इन सब को जोड़ेंगे तो आएगा बच्चे, जरा हम जोड़ लेते हैं, 56,433 प्लस 46,433 प्लस 43,634, और ये ऐड करके आए बच्चे 146,500। मतलब एडजस्टेड कैपिटल ABC का आया 146,500। अब हमको न्यू कैपिटल रिक्वायर्ड कितना है फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म? ये तो हमारा एडजस्टेड कैपिटल है, ये तो चाहेगा ही। साथ में हमको बोल रहा है कि 15,000 कैश मेंटेन करना है। अब 15,000 कैश मेंटेन करना है, तो अगर क्वेश्चन में पुराना कैश नहीं रहता तो ये 15,000 कहाँ से मेंटेन होता? पार्टनर घर से लाता, तो पार्टनर घर से लाता तो उनका कैपिटल बढ़ जाता, नया वाला कैपिटल बढ़ जाता। लेकिन पहले से 40,000 मौजूद है और फिर भी 15,000 मेंटेन करना है, तो यहां से आप 40,000 घटा दो, तो आपका ये आएगा, जरा देख लो, प्लस 40,000 माइनस 15,000, जरा जोड़ते हैं 146,500 प्लस 15,000 माइनस 40,000, जरा घटाते हैं तो ये आएगा बच्चे 121,500। कितना है बच्चे? 121,500। अब जरा देखो, यहाँ भी 121,500 आया, तो आप ट्रिक के कमाल से ये तुरंत निकाल सकते हैं। वैसे आप कॉन्सेप्ट के आधार पे ये कर सकते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट है ये, वो ट्रिक था। क्या कॉन्सेप्ट था कि टोटल एडजस्टेड कैपिटल ABC का निकल के आया मेरा
एडजस्टेड कैपिटल बीडी को बोलते हैं। जरा देख लो, ये बीडी जो आया है यही एडजस्टेड कैपिटल है तीनों का। तो एडजस्टेड कैपिटल आया 146,500 और उस क्वेश्चन में बोला है कि 15,000 कैश मेंटेन करना है। तो जाहिर सी बात है मेरे पास पहले 40,000 कैश था, उसको घटा देंगे और 15,000 कैश जोड़ देंगे। ये स्पेशल ट्रीटमेंट है, आपको करना पड़ेगा। लॉजिक इसके पीछे क्या है बच्चे? भाई कैश मेंटेन करोगे बिजनेस में तो या तो घर से पार्टनर कैश लाएगा या तो पहले से होगा, उसको देखेंगे हम। तो पहले से मेरा 40,000 है और 15,000 मेंटेन करना है, यानी 25,000 निकाल ले रहा है। इसका मतलब पार्टनर बिजनेस है, और पार्टनर बिजनेस से निकालेगा तो उनकी कैपिटल भी तो घटेगी, एडजस्टेड कैपिटल तो घटेगी। तो इस क्वेश्चन में क्लियरली बोला कि 15,000 कैश मेंटेन करना है और पहले से 40,000 कैश मौजूद है। तो पहले वाले कैश को घटा देंगे, नया वाला कैश जितना मेंटेन करना है जोड़ देंगे। या तो आप डायरेक्ट नेट फिगर लिख सकते हैं, 25,000 डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस करके, या कॉन्सेप्ट में लिखो प्लस 15,000 माइनस 40,000। ठीक है, ये भी 21,500 आएगा। देयरफॉर एज न्यू कैपिटल कितना हो जाएगा बच्चे? जरा देखो भाई, कुछ नहीं करना है। ये 1,21,500 जो आया है इसको हम न्यू रेशियो में बांट देंगे, और न्यू रेशियो 2:1 है। न्यू रेशियो 2:1 है तो 2/5 कर देंगे, तो ये निकल के वही आएगा 48,600। मतलब जाहिर सी बात है हम इसको क्या कर रहे हैं, 2:1 में बांट रहे हैं, 2:1 में बांट रहे हैं। ठीक है, उसी तरह बीज न्यू कैपिटल कितना हो जाएगा बच्चे? बीज न्यू कैपिटल भाई 1 लाख। ये लिखना जरूरी नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं फिर भी 2/5। क्यों लिखना जरूरी नहीं है बता रहे हैं, एक का निकल गया। हाँ, लिखना तो पड़ेगा वर्किंग नोट में। सॉरी हम क्या बोल रहे थे, मतलब हम ये बोल रहे थे ये इस तरीके से निकालना जरूरी नहीं है, आप शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं। मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। सीज न्यू कैपिटल लिखते हैं बच्चे जरा। भाई सी न्यूज कैपिटल कितना है? 1,21,500 है और न्यू रेशियो इसका 1/5 है, तो ये आ जाएगा 24,300, 24,300। ठीक है, आशा करते हैं दोनों तरीके से आप 1,21,500 मतलब 121,500 निकालना सीखे हैं। चाहे वो आप परंपरागत तरीका से बनाए या हमने आपको जो ट्रिक सिखाया। ट्रिक क्या है भाई? नया वाला बैलेंस शीट को ले लो और जो भी एसेट है उसमें से जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब जो भी लाइबिलिटी है उसको घटा दो, तो जो बचेगा वो कैपिटल ही बचेगा बच्चा। तो ये भी तो सही ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है भाई। ये अकाउंटिंग इक्वेशन को हमने यूज किया। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है बताइए जरा। अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है कि टोटल एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यही होता है ना अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये इसी का हमने यूज किया, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट की तरफ, जरा ध्यान देना बच्चा। अब एक बार मेरा CD आ गया, BD आ गया, अब इसको बैलेंसिंग करना पड़ेगा। अब ये इधर का देखो और इधर का देखो, किधर का ज्यादा है? जो ज्यादा है दोनों तरफ लिख दो। ये ज्यादा है इधर का तो यहाँ लिख देंगे 56,433, यहाँ भी लिख देंगे 56,433। अब 56,433 में इधर कम है तो लिख देंगे 2 कैश। जाहिर सी बात है बैलेंसिंग फिगर है तो ये बैलेंस करके आएगा। कितना आएगा जरा घटा लो। 56,433 माइनस कर देंगे 4800 600, तो ये आ जाएगा 7833। क्लियर है बच्चा। बी का देखते हैं किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है। बी का इधर ही ज्यादा है तो बी का इधर भी वही अमाउंट लिख देंगे, जो ज्यादा होता है दोनों तरफ लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे बाई कैश। जितना शॉर्टेज हुआ मतलब बैलेंसिंग फिगर कैश के थ्रू होगा। क्वेश्चन में नहीं बोला है, दो तरीके से करते हैं, या तो कैश के थ्रू करते हैं या तो करंट के थ्रू करते हैं। करंट के लिए क्वेश्चन बोलेगा, कैश के लिए क्वेश्चन बोले या ना बोले हम कैश से एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब कहने का मतलब क्यों एडजस्ट करते हैं जरा लॉजिक समझो। उन लोग का एडजस्टेड कैपिटल पुराने वाला इतना था और उनको कैपिटल चाहिए इतना, तो जाहिर सी बात है ये निकाल लेगा ए। बी में जरा देखो, बी में पुराना कम था और नया ज्यादा था तो बी घर से लाएगा। तो घर से कितना लाएगा जरा देखते हैं। 48,600 माइनस 46,433 और ये आ जाएगा 2167। बी घर से लाया। क्यों घर से लाया जरा ध्यान दो। बी घर से कैसे लाया बच्चे? बी का नया वाला जो कैपिटल है वो ज्यादा है, ओल्ड कैपिटल कम है। तो जब ओल्ड कैपिटल कम रहेगा, न्यू कैपिटल ज्यादा रहेगा, तो भाई घर से लाना पड़ेगा ना, तो बी घर से लाएगा। सी में देखते हैं, सी में भाई पुराना ही ज्यादा है तो अब ये निकाल लेगा 46,634, दोनों तरफ लिख देंगे 43634 और इसमें से 4, 3
634, इसमें से घटा देंगे 24,300, यानी कि ये बंदा 19,334 रुपया बिजनेस से निकाल लेगा। अब सवाल ये उठता है क्या सर कैश का जो हमने एडजस्टमेंट किया तो पुराने आंसर से मिलेगा? हाँ बच्चे, ये बिल्कुल पुराने वाले से मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप गलत बना रहे हैं। अब जरा हम इसको पहले कैश अकाउंट से बैलेंस करते हैं। अब जरा कैश को हम लोग मिला लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, और क्वेश्चन में बैलेंस बीडी 40,000 दिया हुआ था। बैलेंस बीडी 40,000 दिया हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे, जरा ध्यान देते हैं। जरा यहाँ पे कैश देखो किधर है। यहाँ पे जो कैश है बच्चे क्रेडिट साइड में है, बी के अकाउंट में। तो जब हम लेजर पोस्टिंग करते हैं तो इसका एंट्री क्या होता है, कैश टू बी होता है। भाई ला रहा है तो कैश टू बी होगा, तो हम वहां पे टू बी लिख देंगे कैश अकाउंट में। और यहाँ पे कैश ये विड्रॉ कर रहा है तो इसका एंट्री ए सी टू कैश है, तो भाई बाई कैश अकाउंट में क्या लिख देंगे, बाई ए और सी। क्लियर है? ठीक है बच्चे, जरा मिला लेते हैं हम लोग। मैंने जैसे बोला वैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे टू, उल्टा लिखना है बच्चे, टू बीस कैपिटल लिखेंगे। क्यों बीस कैपिटल होगा भाई? एंट्री देख लो, नहीं बुझा रहा तो एंट्री देखो भाई। कैश टू बी है, कैश टू बी है, तो कैश टू बीस कैपिटल है, तो कैश टू बीस कैपिटल कितना है 2167। जरा इसका लिखते हैं बाई ए कैपिटल अकाउंट। कैसे हुआ भाई? ए और सी जो है बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, तो वो जो बिजनेस से पैसा निकालेगा तो एंट्री क्या करेगा, ए सी टू कैश, ए सी टू कैश करेगा। तो कैश अकाउंट खोलेंगे तो बाई ए सी होगा। कितना कितना है जरा देख लेते हैं। 7833 इसका था और 19334 इसका था बैलेंसिंग फिगर। ठीक है बच्चा, क्लियर है? अब नहीं समझा तो एक और चीज समझो, कैश एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट में। ये सब चीज मतलब बी तो कैश ला रहा है ना, ब्रिंग कर रहा है ना। जब ब्रिंग करेगा तो बिजनेस में कैश बढ़ेगा, तो कैश बढ़ेगा तो एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट में लिख दिया। और ये दोनों पैसा विड्रॉ कर रहा था, विड्रॉ कर रहा था तो पैसा घट रहा था इसलिए क्रेडिट में लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको जरा जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 42,167, और यहाँ भी जोड़ेंगे तो 42,167, और इसमें से 42,167 में से अगर हम घटा देते हैं 7833 माइनस 19334, तो ये आ जाएगा बच्चे 15,000। बाई बैलेंस सीडी 15,000। हमारा आंसर मिल गया ना, बाई बैलेंस बीडी 15,000 आया। हम हर तरीके से चेक कर लिए। जरा देखो ना, कैश कितना है 15,000 है, हमारा सीडी कैश कितना है 15,000। हाँ, तो आप कितने तरीके से आप खुद बना के चेक कर सकते हैं कि आप सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं। और एक बात और बता दें, पिछले क्वेश्चन को जरा देखते हैं, वहां पे क्या आया था। वहां पे भी अगर गौर करेंगे तो जो कैश वाला बैलेंस था वो ए का था 7833, सी का था 19334 और बी का था 2167, और जो कि हम लोग का भी वही आया, देखो बी में 2167 लिखे, 7833 लिखे, मतलब हम लोग के आया वही सेम चीज आया। अब जरा हम कैपिटल अकाउंट को भी देख लो, यहाँ भी सेम आया ना, देख लो। ए में 7833, सी में 19334 और बी में 2167, मतलब दोनों ही आंसर में एक चीज तो सही सेम आएगा, और वो है कैश वाला एडजस्टमेंट। दोनों ही आंसर में बैलेंस शीट अलग होगा, क्योंकि इसमें रिवाइज्ड बैलेंस शीट लिखना है, उसमें वही बैलेंस शीट लिखना है। कैपिटल अकाउंट भी अलग अलग आएगा, क्योंकि वहां कैपिटल अकाउंट में रिजर्व वगैरह नहीं जा रहा था। क्लियर है बच्चा? तो आपको अगर समझ में आ गया तो इट्स ओके। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नई चैप्टर के साथ, जिसका नाम होगा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। और आज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चैप्टर पूरा खत्म हो गया। अगर कोई डाउट बच्चा पूछता है तो हम इसमें आपको बीच बीच में डालते रहेंगे कोई क्वेश्चन। अगर आपको डाउट होगा तो कोई क्वेश्चन हमसे पूछे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें, मैं उस क्वेश्चन को बना के आपको भेजूंगा। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आया, और मेरे साथ आप बने रहें। मैं विनय कुमार सिंह आपको एक एक छोटी बात, हर एक क्वेश्चंस कराने का एकदम
बीड़ा उठाया हूँ, मतलब आपको सारे क्वेश्चंस में कराने वाला हूँ, सारे कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर करने वाला हूँ, कोई टॉपिक नहीं छोड़ने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि आपको इंतजार करना पड़ेगा कि आपकी कोचिंग में जाने का, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। आप मेरे साथ बने रहें और हर टॉपिक यहाँ पे आपको क्लियर किया जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाय बाय।